बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा अहम इशू डिस्कस करने वाले हैं जो बिलखसूस पाकिस्तानी माशरे में काफ़ी ज़्यादा दरपेश है आजकल। उन लोगों को जो प्रॉपर्टी के कारोबार से या ज़मीनों के ख़रीदो फरोख्त के कारोबार से वाबस्ता है। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने जब आपका प्रॉपर्टी ख़रीदने का कोई इरादा हो या आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, आपको प्लाट ख़रीद रहे हैं, मकान ख़रीद रहे हैं, कोई जगह ख़रीद रहे हैं, तो आपको जो बुनियादी एहतियातें हैं वो कौन कौन सी बुनियादी एहतियातें आपको करना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने जब आपका इरादा बनता है प्रॉपर्टी ख़रीदने का, आपने सबसे पहले जो आपको फ़र्द या कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का आपको प्रोवाइड किया जाता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हम सेल करना चाहते हैं। आपने उस डॉक्यूमेंट को लेकर आपने सबसे पहले तो आपने मौका ज़रूर विज़िट करना है। जो भी प्लाट है वो उसको आपने देखना है, उसको वो आपको बताएगा कि ये प्लाट है, ये मकान है, ये जगह है, ये मैं सेल करना चाहता हूँ। आपने उससे वो डॉक्यूमेंट लेना है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपने पटवारी के पास जाना है। पटवारी के पास जाकर आपने पटवारी को साथ लेना है या उसका कोई असिस्टेंट आपने साथ लेना है। उसको कहना है कि वो लट्ठा साथ ले। वो लट्ठा साथ लेकर और आपका जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है वो साथ लेकर आपने मौके पे जाना है। वो आपको लट्ठे से देखकर बताएगा कि जिस डॉक्यूमेंट, जिस प्रॉपर्टी के, जिस प्लाट का आपको ये डॉक्यूमेंट दिया गया है और जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई है, क्या ये दोनों एक ही हैं। ये ना हो कि आपको डॉक्यूमेंट तो किसी और प्रॉपर्टी का दिखाया जा रहा है और मौके पे जो प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है वो कोई और है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, उसमें यही मामला है। वो बेचारे को जगह कहीं और पे बिठा दिया और रजिस्ट्री जो है उसको कहीं और से करवा दी। तो जब वो जिसके नाम पे वो जिस जगह पे बैठा हुआ था, जिसके नाम पे वो जगह थी, जब उसको पता लगा तो उसके लिए वो मसला बना हुआ। अब वो चल रहा है केस, अभी इंशाल्लाह उम्मीद हम उस पर से निकल आएंगे। लेकिन ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी एहतियात जो सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में वो ये हो रहा है। लोग अक्सर एक टर्म बोलते हैं मुश्तरका खाता है जी, जहाँ पे मर्जी बैठ जाए। तो ऐसी बात नहीं है। आपने जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जिस नंबर से आपके नाम वो ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, आपने एग्जैक्ट उसी नंबर पे बैठना है। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आपने पटवारी को साथ लेकर लट्ठे से उसको क्रॉस चेक करना है कि जो प्लाट आपको दिखाया जा रहा है क्या ये वही प्लाट है जिसके मुझे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ये चीज़ें मैच करने के बाद दूसरा मरहला आता है फिर टोकन बयाने का। जब भी आप टोकन बयाना करते हैं तो उसके लिए आप एक स्टाम्प पेपर लिखते हैं। जब आप स्टाम्प पेपर लिखते हैं तो स्टाम्प पेपर पर बाकी चीज़ें तो आपने ज़ाहिर है वो प्रॉपर्टी की डिटेल, उसके नंबर वगैरह, आपकी जो शराइत तय हुई हैं, जो मियाद मुकर्रर हुई है, वो सारा कुछ तो आपने लिखना है। लेकिन इसके साथ आपने जो सबसे ज़रूरी चीज़ लिखनी है, उस स्टाम्प पेपर पर आपने उस प्लाट का, उस जगह का, उस रकबे का हदूद अरबा ज़रूर लिखना है। हदूद अरबा से मुराद ये है कि आपने लिखना है कि जो मैंने प्लाट ख़रीदा है इसके दाईं साइड पे फ़लाँ बंदे का प्लाट है या फ़लाँ बंदे का मकान है, बाएं साइड पे फ़लाँ बंदे का मकान है, बैक साइड पे क्या है, फ्रंट पे क्या है, उसकी पूरी डिटेल लिखनी है ताकि पता लगे कि आप जो प्लाट ख़रीद रहे हैं उसका हदूद अरबा क्या है, एग्जैक्ट वो जगह क्या है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर एक फ़र्ज़ करें खसरा नंबर है, उसमें 100 मरले जगह है, आप 10 मरले ख़रीद रहे हैं, आपने उसका हदूद अरबा नहीं लिखा हुआ। कल को कोई बंदा आके कहे नहीं जी ये तो मेरा प्लाट है, आपका प्लाट तो पीछे है, आपने कॉर्नर प्लाट खरीदा और आपको वो दूसरी तरफ कर दें। लिहाजा हदूद अरबा लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आप बयाने का स्टाम्प लिखते हैं उसमें। उसके बाद अगला मरहला आता है अब रजिस्ट्री का। जब आपने रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्रार के पास या तहसीलदार के पास आप पेश होकर आपके बयान रिकॉर्ड हुए, गवाह मौजूद हुए, आपकी रजिस्ट्री हो गई आपके नाम। उसके बाद आपने सुकून से नहीं बैठ जाना कि रजिस्ट्री हो गई ठीक है मैं जगह का मालिक बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। आपने रजिस्ट्री के फ़ौरन बाद जब रजिस्ट्री पास होकर आपको मिलती है, आपने वो रजिस्ट्री लेके, अगर तो वो कंप्यूटराइज एरिया है तो आपने लैंड रेवेन्यू ऑफिस जाना है, अगर वो कंप्यूटराइज नहीं है तो आपने फिर वो पटवारी के पास जाना है। अगर मैनुअल है तो पटवारी के पास जाना है, आपने उसके पास जाके कहना है कि ये मैंने जगह परचेज़ की है, ये उसकी रजिस्ट्री है और मेरा इसके ऊपर इंतकाल जो है वो उसका इंतकाल दर्ज कर दे। याद रखें, रजिस्ट्री करवा लेने से आप महकमा माल के रिकॉर्ड में आप मालिक नहीं बन जाते। महकमा माल के रिकॉर्ड में आपने फिर ही मालिक बनना है जब आपकी वो जो रजिस्ट्री है, जो आपने परचेज़ की है जगह, उस पर अमल दरामद होगा। वो अपने अपने रिकॉर्ड में महकमा माल जब उसकी एंट्री करेगा तो आपने उसको प्रॉपर्टी की अपनी जो रजिस्ट्री है उसकी कापी या असर रजिस्ट्री अगर वो देखना चाहे उसको असर रजिस्ट्री दिखा दें और उसके ऊपर वो उसकी एंट्री करवाएं। जब वो इंतकाल करके आपको वो कापी दे देगा तो फिर आपने सुकून से घर बैठना है कि ठीक है अब मैं इस जगह का मालिक बन गया हूँ। रजिस्ट्री करवाने से पहले आपने वहाँ पे कब्ज़ा भी करना है। कब्ज़े से मुराद ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके उस प्लाट के ऊपर बैठ जाएं, ये नहीं कब्ज़ा आता। कब्ज़े से मुराद ये है वहाँ पे कुछ पिलर लगा दें, कोई ईंटें लगा दें, कोई चार दीवारी हल्की फुल्की कर लें, कोई गेट लगा दें,
कोई इस तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर ले कि आपका साबित हो कि ये आपका कब्ज़ा हो गया। जब आप कब्ज़ा करने जाएंगे तो वो आपके जो है वो आपको आके रोकेगा कि ये प्लाट मेरा, आप किधर कब्ज़ा करने आ रहे हैं। तो इस तरह ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त खुसूसन पाकिस्तानी जैसे माशरे में आपने ये एहतियातें ज़रूरी करनी है। ये ना हो कि फिर आप इधर अदालतों में खज्जल होते फिरें, क्योंकि अदालती सिस्टम भी हमारा ऐसे ही है।